सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हमने लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की, यानी खाने वाली चीज़ों की, दैट वी ईट, जो कि हम खाते हैं। और हमने उन फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई किया था, पहचाना था, जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में खाए जाते हैं। जैसे पंजाब में क्या खाया जाता है, उत्तर प्रदेश में क्या खाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, वो भी हमने पहचाना था, वो भी हमने जाना था और उसे मार्क किया था मैप पे। अब आपने पिछले वाले चैप्टर में जो प्रोजेक्ट दिया है वो अगर आपने किया होगा तो आपको मालूम होगा कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ, अब ये जो वर्ड है मील, इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं। किसी टाइम खाए जाने वाले खाने को हम मील कहते हैं। जैसे सुबह का जो नाश्ता करते हो उसे मॉर्निंग मील कहा जाता है, इंग्लिश में उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। जो आपका लंच होता है उसे हम आफ्टरनून मील कहते हैं। जो डिनर होता है उसे हम इवनिंग या नाइट मील कहते हैं। ठीक है, तो किसी एक टाइम का खाना, सुबह का नाश्ता हो गया, दिन का खाना हो गया, रात का खाना हो गया, तो उसे हम मील कहते हैं। अब मील के अंदर कई तरीके के फूड आइटम्स होते हैं। जैसे किसी एक टाइम के खाने में हो सकता है कि चपाती, दाल और ब्रिंजल करी हो। दूसरे तरीके की मील की बात कर लें, यानी एक टाइम तो ऐसा हो सकता है कि आप चपाती, दाल और ब्रिंजल करी खा लिए। किसी टाइम आपने राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर, भिंडी, यानी चावल, सांभर और भिंडी की सब्जी खा लिया। अब हो सकता है आप ये ना खाते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग जगह पर खाई जाती हैं। जैसे सांभर मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन बहुत सारे जगह पर ये एक टाइम के खाने में खाया जाता है। एक और तरीके की मील की हम बात कर लें तो उसमें हो सकता है अपम, फिश करी, वेजिटेबल्स, यानी हम पूरे भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में देखेंगे तो वहाँ पर जो मील खाया जाता है, किसी एक टाइम का खाना खाया जाता है, उसमें बहुत तरीके की खाने की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग दाल रोटी सब्जी खाते हैं, कुछ लोग अपम, फिश करी और वेजिटेबल खाते हैं, कुछ लोग सांभर, वेजिटेबल और राइस खाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के खाने होते हैं। तो आई होप मील आप समझ गए हो कि मील का मतलब क्या होता है, किसी एक टाइम का खाया जाने वाला खाना। इसी में एक और वर्ड होता है जिससे कंफ्यूज होते हैं लोग, डिश। डिश क्या होता है? एक टाइप का जो खाना होता है, जैसे एक प्लेट में या किसी एक बर्तन में हम निकाल के रख सकते हैं। जैसे शाही पनीर हो गया, ये एक डिश हो गई। राजमा हो गया, ये एक डिश हो गई। बिरयानी हो गई, ये एक डिश हो गई। तो मील के अंदर कई तरीके के डिश होते हैं। तो डिश हमारा एक फूड आइटम को कहते हैं, और मील में क्या होता है, कई तरीके के फूड आइटम यानी कई तरीके के डिश होते हैं, उनको मिलाकर एक मील बनता है। यानी जब आप खाना खाते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल ही खा लिए या सिर्फ सब्जी खा लिए, दाल एक डिश है, सब्जी एक डिश है, तो इसे मिला कर खाते हो। ठीक है, एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। तो हमारी जो मील होती है वो आमतौर से उसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो किसी एक टाइम जो हम खाना खाते हैं तो उसमें कम से कम एक फूड आइटम ऐसा होता है जो कि ग्रेन वाला होता है, अनाज वाला होता है। अब ग्रेन क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में समझाया था। यहाँ शॉर्ट में बता दूं कि जो दानेदार फूड आइटम होते हैं ना, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या होता है, दाना होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं। मैं पूछूं मैंगो, मैंगो तो दाना है नहीं, एप्पल दाना है नहीं, तो वो फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। तो ग्रेन क्या होते हैं, जो दानेदार चीज़ें होती हैं जिसे हम खाते हैं। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, ये सब ग्रेन्स के अंदर आते हैं। तो हमारा जो मील होता है, किसी एक टाइम का जो हम खाना खाते हैं, चाहे हम नाश्ता कर रहे हो या दिन का खाना खा रहे हो या रात का खाना खा रहे हो, उसमें हमें ग्रेन ज़रूर होता है एक। तो एक मील के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो कोई ना कोई ग्रेन होगा, कोई ना कोई तरीके का अनाज होगा, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, कुछ भी। उसके साथ साथ दाल होती है या फिर मीट वगैरह हो गया, और एक वेजिटेबल्स होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, तो ये तो मेन चीज़ हो गई। इसके अलावा और भी चीज़ें साथ में खा ली जाती हैं, जैसे कर्ड हो गया, दही ले लिया, बटर मिल्क जिसे हम छाछ या मट्ठा कहते हैं, पिकल्स हो गया, अचार वगैरह भी साथ में खाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको मील्स के दिए हुए हैं जो कि अलग अलग रीजन में खाए जाते हैं। टेबल 2.1 देखोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा किस स्टेट में, किस इलाके में लोग मील के अंदर क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो चलिए हम उस टेबल को देख लेते हैं। टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स या स्टेट। तो पंजाब की हम बात कर लें, यहाँ ग्रेन्स में जैसे मैंने बताया कि एक अनाज वाला आइटम रहता है, एक दाल वाला आइटम या मीट वाला आइटम होता है, और एक वेजिटेबल वाला होता है। तो पंजाब के अंदर जो ग्रेन होता है, जो अनाज वाला आइटम होता है, वो आमतौर से कौन सा होता है, मक्की यानी कॉर्न की जो रोटी होती है, मक्की की रोटी, वो खाई जाती है। दाल वाले आइटम में पंजाब के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग खाते हैं, लेकिन आमतौर से जो खाया जाता है उसकी बात की जा रही है। राजमा हो गया, जिसे इंग्लिश में हम किडनी बीन्स कहते हैं। वेजिटेबल्स में पंजाबी लोग क्या खाते हैं, सरसों का साग हो गया, जिसे हम इंग्लिश में मस्टर्ड लीफ करी कहते हैं। तो ये मेन चीज़ हो गई। उसके अलावा साइड में कर्ड ले लिया, घी ले लिया, इसे भी यूज़ करते हैं। आंध्र प्रदेश की हम बात कर लें, यहाँ पर जो ग्रेन खाया जाता है,
अनाज वाले में जो चीज़ खाई जाती है वो कौन सी होती है? रोटी नहीं होती बल्कि चावल होती है, राइस। दाल वाला आइटम में आपका तुअर की दाल हो गई। रसम हो गया। रसम क्या होता है? एक चरू होता है। चरू का मतलब होता है सूप। तो रसम एक तरीके की डिश है, सूप वाला डिश है। तो एक दाल खाते हैं वो लोग और सूप ले लेते हैं साथ में, ठीक है। तो दाल ले लिया, चावल ले लिया और सूप मिला लिया, इस तरह से वो खाना बनाते हैं। वेजिटेबल भी साथ में खाते हैं, जैसे कुंदरू की सब्जी हो गई, जिसे दोंदाकाई भी कहा जाता है। और साइड में और जो आइटम्स हो गए उसमें बटर मिल्क, घी, पिकल्स या जिसे हम अवाकाई कहते हैं। तो ये 2 स्टेट का लिखा हुआ है। अब आप जिस स्टेट में रहते हो उसका आपको तो मालूम ही होगा किस तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं, ग्रेन में क्या खाते हैं, दाल में क्या खाते हैं, वेजिटेबल में क्या खाते हैं, और इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ खाते हैं। जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं अपना यूपी का बता देता हूँ आपको। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग व्हीट रोटी यानी गेहूँ की रोटी खाते हैं, ये ग्रेन्स में हो गया। दाल में अरहर की दाल बहुत खाई जाती है, इंग्लिश में जिसे हम पिजन पी कहते हैं। वेजिटेबल्स की बात कर लें तो आलू की सब्ज़ी बहुत खाई जाती है, जिसे हम आलू करी कह सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो आइटम्स हो गए उसमें आपका मैंगो पिकल हो गया, आम का अचार हो गया, कर्ड यानी दही हो गई, रायता खाया जाता है साथ में, ठीक है। तो ये आइटम हो गए। इस तरह से आप और भी स्टेट का लिख सकते हो। तो वो फूड आइटम्स जो कि आपने डिपिक्ट किया था वहाँ पर मैप में दिखाया था चैप्टर 1 में, तो वहाँ से फूड आइटम्स आप उठा लो और क्या करना है आपको, ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। तो चैप्टर 1 के अंदर जो फूड आइटम्स आपने मैप पे दिखाए थे वो वाला भी ले लो, उसको भी आप टेबल में इंक्लूड कर लो। यानी जो 3 हमने डिस्कस किया सिर्फ उतना ही नहीं करना है बल्कि और भी आपको स्टेट का लिखना है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। अब कभी कभी क्या होता है हमारे मील में यानी किसी टाइम के खाने में इतनी वैरायटी हमको नहीं मिल पाती कि वैसे आमतौर पर मील में क्या होता है, ग्रेन भी होता है, वेजिटेबल्स भी होती है, दाल भी होती है, लेकिन कभी कभी ये सारी चीज़ें हमको नहीं मिल पाती, इतनी वैरायटी नहीं मिल पाती। जैसे मान लो हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जो मिल गया रास्ते में उसको खा लिए। तो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता, मुमकिन नहीं हो पाता कि इतनी वैरायटी आइटम्स की वो खाएं मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी मान लो आप सफ़र कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो उस केस में आपको मील के अंदर सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। जैसे मैं अपना ही बताऊं, जब मेरे कॉलेज का टाइम था तो वहाँ पर टिफ़िन में मैं सब्ज़ी रोटी ले जाता था और दिन का वही खाना हो जाता था। उस समय मुझे दाल नहीं मिल पाती थी। वहीं रात में जब आता था तो मुझे पूरा आइटम मिल जाता था, दाल भी मिल जाती थी, चावल भी मिल जाता था। अब इस बात के पीछे कोई रीज़न होगा कि हमारे मील के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, यानी क्यों हम अपने खाने के अंदर हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, कि हम ग्रेन्स भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? वही एक ही तरह की चीज़ खा लेते हैं, भाई दाल ही पी लेते हैं, पेट भर जाता। ये अलग अलग आइटम्स हमारे मील के अंदर, हमारे खाने के अंदर क्यों होते हैं? क्या आप ये सोचते हो कि हमारी जो बॉडी है उसको अलग अलग तरीके के फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो स्पेशल टाइप का काम कर सके? जैसे आपने सुना होगा ना, बादाम खाओ उससे दिमाग तेज़ होता है। तो ये क्यों कहा जाता है, मिल्क पियो, दूध पियोगे ताकत आएगी? इसका मतलब सिर्फ खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी तरह से पेट भर लिया जाए। कौन सी चीज़ आप खा रहे हो, क्या चीज़ खाओगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। यानी सारे खाने एक तरीके से नहीं होते कि बस पेट भर जाए और ताकत आ जाए। हर फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी बॉडी की कुछ ज़रूरत को पूरा कर रही होंगी। बॉडी को वो चीज़ें चाहिए तो वो खाने के साथ मिल जाएंगी। तो ये सारी जो बातें हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम अगले वाले टॉपिक में देखेंगे कि फूड के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हम अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं, कि एक फूड में ये चीज़ मिलेगी, दूसरे में ये चीज़ मिलेगी, तीसरे में ये चीज़ मिलेगी, ताकि वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो अलग अलग फूड खा के पूरी हो सकें। तो वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो इस चैप्टर की और वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, ऐसे वीडियो चल रही होगी। पहले तो आप लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है और नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, नई वीडियो आएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। इतना करने के बाद वीडियो के नीचे देख रहोगे एरो टाइप का नीचे बन के आ रहा है, वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो सारे पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसके आगे जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो पार्ट वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।